तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ने सेकंड राउंड के लिए अपनी ऑफिशियल अपडेट जो है वो जारी कर दी है। जिन बच्चों का प्रथम राउंड में एडमिशन हो चुका है उन सबको हार्दिक बधाई, और जो उम्मीद में है कि सेकंड राउंड में हमारा रिजल्ट आएगा उनके लिए एक जो है वो अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपका रिजल्ट 22/8/2024 को शाम 6 बजे टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है कि ये लाइव हो सकता है। जब कल रिजल्ट आ जाए तो पेमेंट करने की जो डेट है आखिरी वो है 25/8/2024 11:59। आप आराम से 22 के बाद 6 बजे के बाद वीडियो देख लीजिएगा, हर बात को समझ लीजिएगा, फिर अगले दिन 23 या 24 में अपना पेमेंट कर दीजिएगा। तुरंत 22 को आया 6 बजे 6:01 पे पेमेंट कर दिए, ये गधों वाली हरकत भी मत करिएगा। और 25 तारीख को रात के 11:58 पे पेमेंट पोर्टल खोल रहे हैं, ये बनमानुस वाली हरकत भी मत करिएगा। मध्यम मार्ग अपनाइएगा, चीज़ों को समझ के आराम से दोनों काम जो है अपना कर लीजिएगा। इसके अलावा चौथे राउंड और पांचवें राउंड का भी तीसरे और चौथे का भी टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने दे दिया है। इनका कहना है कि तीसरा राउंड हम 27 तारीख को देंगे और चौथा राउंड क्रमशः 31 तारीख को जो है वह जारी करेंगे। शाम को 6 बजे ही इनको रिजल्ट देने का मुहूर्त इन्होंने इस बार निकाला है। तो यहाँ भी 6 बजे, पहले भी 6 बजे, इधर भी 6 बजे, इधर भी 6 बजे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट सबके लिए है, जिनका एडमिशन हो चुका है उनका भी, और जिन्होंने यानी कि फी पेमेंट फर्स्ट राउंड में कर दिया है, और जो करने वाले हैं उनके लिए भी है। ये जानकारी देखिए कह रहा है इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इट विल बी कंसिडर्ड अ कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट। अगर आपको कोर्स अलॉट किया गया, आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। दिस मीन्स दैट द कैंडिडेट विल लूज द अलॉटेड सीट। जो आपको सीट दिया गया आप उसको लूज कर देंगे, हार जाएंगे। ऑन्ट बी कंसिडर्ड फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड्स, आगे के किसी राउंड के लिए भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो पेमेंट इज द कंपल्सरी प्रोसेस एंड विल फॉरफिट ऑल राइट्स एसोसिएटेड विद द अलॉटेड सीट्स। कुर्सी पे जो आपको अधिकार दिया गया है उस सारे अधिकारों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए पेमेंट करना जरूरी है। एडवाइस टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस, मैंने हम जो कहे थे उसी को इंग्लिश में लिख रहा है। मेक श्योर टू पे द एडमिशन फी वेल बिफोर द डेडलाइन। मैंने हरकत जो है वो शैतानों वाली नहीं करनी है और आपको आराम से समय अनुसार फी पेमेंट कर देनी है। एक और एडवाइस हम देंगे, कोशिश करिएगा लैपटॉप या पीसी के थ्रू पेमेंट हो जाए। मोबाइल से करने में कई बार जो है वो प्रोसेस में दिक्कत आती है। कोशिश करिएगा कि आपकी पेमेंट जब आप कर रहे हो तो इंटरनेट की स्पीड जो है वो अच्छी हो। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, अब आता है अपग्रेडेशन की बात। अपग्रेडेशन कहते किसको हैं? जैसे मान लीजिए आपको 6 नंबर का जो है वो सीट अलॉट हुआ है आपके पोर्टल में। मुख्य रूप से BA BSc में ज़्यादा वर्क करेगा, BA LLB में तो कोई मतलब है नहीं इनका, अब BCom में भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन BA और BSc में अपग्रेडेशन की प्रोसेस जो है वो थोड़ी है। तो कह रहा है इन केस ऑफ अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग प्रेफरेंस एंड और कोटा अपग्रेडेशन, कोई भी तरीके का अपग्रेडेशन अगर होता है, आपका कोटा अपग्रेड होता है, या मान लीजिए आपका प्रेफरेंस अपग्रेड होता है, 6 नंबर मिला 5 नंबर मिल गया, या मान लीजिए आपको OBC या EWS से मिला था अब जनरल से मिल रहा है, उन सारे केस में द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज पेमेंट ऑप्शन, मैंने आपको पेमेंट ऑप्शन का अधिकार यूज करना ही करना है। Which will be available on the candidates admission dashboard, यानी अभी आपका नामांकन का प्रोसेस समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपको BHU से जुड़े रहना है और अगले 4 साल भी जुड़े रहना कोर्स के दौरान भी। इन ऑल सिचुएशंस, सभी सिचुएशन में करना है। जैसे अगर आपका प्रेफरेंस हायर हो गया तो भी सेम फी और लोअर फी, सेम फी है तो भी, लोअर फी है तो भी। इफ द अपग्रेडेड प्रेफरेंस एज हायर फी, अगर अपग्रेडेड प्रेफरेंस में ज़्यादा फी लगता है द कैंडिडेट मस्ट पे द डिफरेंस। जो भी मान लीजिए फी आया 200 400 500 ज़्यादा, वो आपको पे करना होगा। ऑन द अदर हैंड इन केस द अपग्रेडेड कोर्स है लोअर फी, अगर फी कम है, BHU का आपने पहले ही ज़्यादा दे दिया है, तो यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से रिफंड हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी का रूल कहता है कि एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने के 3 महीने के बाद आपकी फ़ी जो है वह रिफंड हो जाएगी। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे एडजस्ट द एडमिशन फी, ध्यान रखिएगा, एडजस्ट यानी हायर लोअर दोनों को एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्ट द फी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इट विल बी कंसिडर्ड अ कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट। जिनको पहली बार हो रहा हो तो मान लीजिए उनको पेमेंट करना है, वो अलॉटेड हुआ। अगर किसी का अपग्रेड हुआ है, आप भी फी पेमेंट नहीं करते हैं,
अपग्रेडेड सी का वो कैंसिलेशन होगा। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट द एडमिशन विल बी कैंसिल्ड, और अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एडमिशन जो वह कैंसिल हो जाएगा। तो ये अभी प्रारंभिक जानकारी है जो अपने पोर्टल पे बीएचयू ने अपलोड किया है। अब आपके मन में ढेर सारे सवाल यहाँ से बन भी रहे होंगे। मैं एकदम स्पष्ट कर दूं आपको एक चीज़ कि जो प्रोसेस काउंसलिंग की होती है वो एकदम सिंपल नहीं है कि एक साल पहले वीडियो आपने देख लिया और आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस समाप्त हो गई। अभी जब तक आप विश्वविद्यालय नहीं आ जाते हैं तब तक आप हम लोगों से जुड़े रहेंगे, एक एक वीडियो को देखेंगे, ताकि अगर कोई चेंज आता है, कोई दिक्कत आ रही किसी चीज़ की, तो उससे हम आपको उसी समय अवगत करा सकें। कई बार क्या होता है, बच्चा ने एक साल पहले का काउंसलिंग वीडियो देख लिया, अब उस समय किसी और प्रोसेस के थ्रू चीज़ें चल रही थी, 2 महीना बाद फिर फ़ोन करता है, मैंने एडमिशन जब समाप्त होने वाला काउंसलिंग होगा, सर हमारा काउंसलिंग नहीं हुआ, आप तो बोले थे इस महीने में आएगा। तो साहब अभी काउंसलिंग 25 वाली जब चल रही है, 24 वाली, तो अभी आपको जुड़े रहना है। 24 वाली वीडियो 25 में नहीं वैलिड हो जाएंगी। और हर साल काउंसलिंग में कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक क्लासरूम में नहीं बैठ जाए, तब तक एकदम जाके कुंभकर्ण की भांति सोना नहीं है। आना विश्वविद्यालय सोने के लिए आना, हमको पता है, खूब आइएगा, उसके बाद कुंभकर्ण की भांति सोइएगा, कोई नहीं जगाने वाला मिलेगा। आपको लगता होगा जाएंगे सपना देखेंगे, नहीं, सपना देखने का आवश्यकता ही नहीं है। तुम खूब जो है यहाँ पे सोना, टहलना, घूमना फिरना, कोई मतलब बाकी चीज़ों से नहीं होगा। खैर क्यों हम राज खोल रहे हैं, परत दर परत पर्दा हटाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो राज को राज ही रहने दो, और चलो फिर कभी और हम राज की बातें करेंगे। बाकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका एडमिशन हो गया, जिनका नहीं हुआ, लगे रहिए, कई राउंड की प्रक्रिया बाकी है, और जिनका उसके बाद भी नहीं होगा तो निराश नहीं होना है। आपके लिए भी ढेर सारे ऑप्शंस लाइफ में खुले हैं। और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ाई ही अंतिम विकल्प नहीं है जीवन का। ये नहीं कि पढ़ाई में कुछ नहीं हो पा रहा तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई बहुत छोटा विकल्प है जीवन का। अगर आप कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी और अच्छी बात है। इसलिए बहुत घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करें, इसके लिए मेहनत प्रयास जरूर करना है। वो पढ़ाई का माध्यम हो सकता है, वो या कोई और क्षेत्र बिजनेस का माध्यम हो सकता है, या ढेर सारे ऑप्शंस जो है वो हैं, वो हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ऑल द बेस्ट। बाकी एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि इस बार जो मालवीय एकेडमी की ऑफलाइन कोर्स आ रही थी, आज से क्लासेस शुरू होने वाली थी, हमने उन क्लासेस को लगभग 8 से 9 दिनों के लिए डिले किया। 1 तारीख से वो क्लास शुरू हो रही है। लेकिन अब शुरू करने के पीछे भी रीजन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रोसेस एकदम जो है वो डिलेट चल रही है। तो ऐसे में कुछ बच्चों का कहना था कि सर मेन कैंपस वाला कम से कम 1 वीक में हो जाने दीजिए, फिर आप करिएगा, ताकि अगर हमारा नहीं होता है, अगर हम रीअटेम्प्ट लेना चाहें तो हमारा बैच वगैरह ना छूटे। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा ये है कि हम लोग मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप लाते थे 11 रुपये में, उसको भी इसमें ही इसी टाइम फ्रेम में हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चों को जो है जो नहीं सामर्थ्यवान है, उनको ऑफलाइन में हम 11 रुपये में एडमिशन देने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि समाज के उस तबके तक हमारी पहुंच हो सके जिन लोगों को ऑफलाइन की फी अफोर्ड करने में समस्याएं आएंगी। दूसरी चीज़ कि ऑफलाइन सेमिनार जो मालवीय एकेडमी करता है वो भी अब इसी समय करने जा रहा है। तो 25 तारीख को ऑफलाइन सेमिनार करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आ सकता है, पेरेंट भी आ सकते हैं समझने के लिए CUET के बारे में कि CUET की तैयारी बच्चे कैसे करें। कई बार पेरेंट का आना इसलिए भी जरूरी होता है कि बच्चे आंख में धूल झोंकते हैं। अब तो तुम सीनियर हो गए, अब एडमिशन हो जाएगा तो तुम पेरेंट हो जाओगे, अपने छोटे भाई बहनों के लिए गार्जियन के स्वरूप हो जाओगे। तो अब आपकी आंखों में भी वो तो नहीं धूल झोंक सकेगा, लेकिन मम्मी पापा को धूल झोंक सकता है, क्योंकि CUET एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो 25 को ऑफलाइन है वाराणसी में हमारे लंका वाले ब्रांच पे। तो आप सब लोगों का स्वागत है। आइए, जिनका एडमिशन हो गया है वो भी मिलने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ऑफलाइन सेमिनार का हिस्सा जो हुआ बन सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। गूगल फॉर्म कुछ देर में रिलीज हो जाएगी, उसको भर जरूर दीजिएगा, ताकि नंबर ऑफ सीट्स हम लोग अरेंजमेंट उस तरीके से कर सकें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।